आम आदमी पार्टी की सरकार धरने पर है। अरविंद केजरीवाल धरने की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और धरना पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर है। रेल भवन के पास धरने पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। गृह मंत्रालय जाना चाहते थे, वहां उन्हें जाने नहीं दिया गया। मंत्री से भिड़ने वाले पुलिस वालों को हटाने की मांग है। केजरीवाल को गृह मंत्रालय पहुंचने नहीं दिया गया, इस वजह से वो रेल भवन के बाहर ही धरना दे रहे हैं। 10 दिन के धरने के लिए आया हूं, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने, यानी 10 दिन तक धरना करेंगे ऐसा मूड बनाकर आए हैं। शिंदे ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे अरविंद केजरीवाल, यानी जंतर मंतर पर जाकर धरना देना चाहिए। ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे लेते हैं सुशील कुमार शिंदे, ये आरोप भी लगाया अरविंद केजरीवाल ने पूर्व गृह सचिव आर के सिंह के बयान के आधार पर। अच्छे पुलिस वाले नौकरी छोड़कर साथ में आए। दिल्ली पुलिस को कहा कि पूरी दिल्ली पुलिस पैसे उगाही करती है, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो नौकरी छोड़कर हमारे साथ आए। मनीष तिवारी का विरोध भी किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मनीष तिवारी पैदल चल रहे थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली थी कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक है 5:30 बजे, जिसमें अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उस बैठक को रद्द कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी उस बैठक में शायद ना जाएं अरविंद केजरीवाल। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह जुड़ गई है। सरोज, 5:30 की बैठक में पहले जानकारी मिल रही थी जाएंगे, क्या अब ये जानकारी मिल रही है कि रद्द करेंगे उस बैठक को? जी, जिस तरह से उनके स्वास्थ्य मंत्री थोड़े देर के लिए बाहर गए और वापस अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, इन लोगों को आभास हो रहा है कि क्या पता अरविंद केजरीवाल जाएं उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए और शायद उन्हें वापस यहाँ ना आने दिया जाए धरने पर बैठने के लिए, क्योंकि 7 बजे एक और मीटिंग थी हरियाणा के मुख्यमंत्री से हरियाणा निवास पर। उस मीटिंग को भी अटेंड करने की बात चल रही थी, तो ऐसा हो सकता था, इसकी ऐसी संभावना लग रही थी, तो इसलिए अभी पसोपेश में है। इस वक्त वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र से सलाह ले रहे हैं, राजेंद्र कुमार से, कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हालांकि उनकी गाड़ी और उनका ड्राइवर बिल्कुल तैयार बैठे थे कि 5:30 बजे की मीटिंग के लिए कम से कम 5:10, 5:15 तक तो वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी फिर से बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मीटिंग कैंसिल कर रही है आज की। तो ऐसा लग रहा है कि मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इससे पहले जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन निकलकर बाहर गए थे धरना स्थल से, तो उन्हें वापस नहीं आने दिया गया था। और अरविंद केजरीवाल को भी अब यही डर है कि अगर वो जाएंगे तो उन्हें पुलिस शायद वापस धरना स्थल पर ना आने दे। अपने धरने प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किसी को भी नहीं बख्शा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस, बीजेपी, सब पर केजरीवाल ने निशाना साधा। मैं दिल्ली की सारी जनता से अपील करता हूँ, आज हम लोग यहाँ अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, आज दिल्ली की सारी जनता यहाँ पे आ जाए। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी धरना देने के लिए। ये सोचने की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरना देने की क्या जरूरत पड़ी। जितने ऑटो घूमते हैं, ऑटो वालों से दिल्ली पुलिस पैसे लेती है। उन ऑटो वालों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस वाले पैसे लेते हैं। उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में आप घर बनाने की कोशिश करो, घर बनाने जैसे शुरू करो, पहली ईंट डालो, पुलिस वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता है। हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं। फिर आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, ये देश केवल मेरा नहीं है जी, ये देश आपका भी है। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे देश बुला रहा है, क्या काम आएगी ये नौकरी में। मैं आपको वादा करता हूँ, आज छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे बीच में आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा उसको। मैं आपको जब मैं पुलिस कमिश्नर से मिला ना, तो पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं ये शोभा नहीं देता मंत्रियों को, ये सड़कों के ऊपर घूमते हुए, इनको अगर कुछ है तो इनको पुलिस से बात करनी चाहिए। हमने कहा जी, कल मैं आपको बताता हूँ, सोमनाथ भारती के इलाके में एक लाश पड़ी मिली सड़क के ऊपर। 1 घंटे वहां पे सारी जनता सोमनाथ भारती के पास पहुंच गई जी, चलो हमारे साथ। 1 घंटे तक सोमनाथ भारती पुलिस वालों को फोन करते रहे, एक भी पुलिस वाले ने फोन नहीं उठाया, एक भी पुलिस वाले ने जवाब नहीं दिया। एक पूर्व गृह सचिव है,
उनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह का अभी थोड़े दिन पहले बयान आया था। आर.के. सिंह साहब ने कहा कि शिंदे साहब एसएचओ की पोस्टिंग कराने के लिए हमारे पास चिट्ठे भेजते हैं। क्यों चिट्ठे भेजते हैं भाई? शिंदे साहब को एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या लेने देना है? हमने मांग की थी कि इन तीनों इलाकों के एसएचओ को सस्पेंड करो, एसीपी को सस्पेंड करो जो दोषी है। उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। मैं परसों एलजी साहब से मिला, मैंने कहा एलजी साहब कहते हमने इंक्वायरी बिठा दी। मैंने कहा चलो इंक्वायरी बिठा दी आपने, इनको ट्रांसफर तो कर दो। इनके रहते इंक्वायरी कैसे होगी? इंक्वायरी अगर ये ट्रांसफर करने को भी मना करते हैं, तब मन में शक पैदा होता है कि पैसे ले रखे हैं। जिस भी एसएचओ से पूछ लो, कहता है कि पैसे लेके आओ। एसएचओ कहता है कि पैसे लेके आओ, हिम्मत है तो ट्रांसफर करा लो। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मुश्किल। कुछ ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने ये कहना चालू किया कि सोमनाथ भारती को, जो कि कानून मंत्री है, रात को जनता के साथ उठ के नहीं जाना चाहिए था। उनका कहना था कि रात को मंत्री को अपनी रजाई के अंदर घुस के सोना चाहिए, उनको जनता के साथ नहीं जाना चाहिए। ये कैसा मंत्री है? मैं चाहता हूँ इस देश की जनता से कि एक मंत्री क्या करे? क्या वो अपने घर के अंदर रजाई में दुबक जाए, या जनता के साथ बाहर निकल के वो समाज की सेवा करे और जनता के साथ बाहर निकल के उनको न्याय दिलाए? क्या करना चाहिए एक मंत्री को? मंत्री को क्या करना चाहिए? वो धरना दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि मेट्रो के कई स्टेशन पर अभी भी मेट्रो सेवाएं सही तरह से नहीं मिल रही हैं। इस पर देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के ठीक बाहर, जहां आप देख सकते हैं काफी जनता परेशान नजर आ रही है। यहां लिखा गया था कि 9 बजे से 1 बजे तक 26 जनवरी की परेड के रिहर्सल के चक्कर में बंद रहेगा ये मेट्रो स्टेशन। लेकिन अब जब 1 बज चुके हैं और काफी समय बीत चुका है, उसके बावजूद इस गेट को खोला नहीं जा रहा है। और शायद इसके पीछे की वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल इसी गोल चक्कर के आगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बैठे हैं धरने पर। यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है। लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनको इतना सुबह हमारे कार्ड देख लिया था, इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि हम कह नहीं सकते कि क्या है ये, कोई व्यवस्था है ये? हमारे सुबह हमें आने दिया, कार्ड दिखा के आने दिया, अभी भी वहाँ से आने दिया, कार्ड दिखा के आने दिया, यहाँ भी देखा कार्ड दिखाया, अब यहाँ आके रोक दिया। तो कार्ड हमारे क्यों कार्ड देख रही है? हम भी आए वहाँ कार्ड देख रहे हैं, आने तो दिया था, पर अब कार्ड देखे अंदर एंटर तो करा सकते हैं ना, एंटर तो हो सकता है ना मैडम, यहाँ पर सकता। आप क्या कह रहे हैं, कहाँ से जाना पड़ेगा? आप क्या पहले उस गेट से जाओ, कभी इस गेट से जाओ। आए हम इसी गेट से थे, पिछले भी इसी गेट से थे। कार्ड दिखाते पटेल चौक जान। जी हाँ, जी हाँ। और क्या बता रहे हैं, कब तक खुलेगा? कुछ नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि हम जाके बात करेंगे। पटेल चौक, राजीव चौक आपका इधर हो गया, पटेल चौक, उद्योग भवन और रेड क्रॉस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चारों बंद है। हम वहाँ से होके यहाँ आए हैं, हमें अभी यहाँ बता रहे हैं कि आप खान मार्केट जाओ। तो अब ये बताइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए था यहाँ पे, मुख्यमंत्री यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उसे अपने कार्यालय में बैठकर सारे व्यवस्था हैंडल करनी चाहिए, ना कि सड़क पर। धरने क्या लेना? वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब धरने से क्या लेने देना? अगर धरना करना था तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। नहीं तो हम लोगों को कार्यालय। आप मैडम महिलाओं के लिए, वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए, उनकी वजह से शायद ये बंद किया गया। आपको लगता है उनकी वजह से बंद किया गया? सारे कर्मचारी एक जैसे हमारे लिए, तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि रस होता है इसलिए हमने बंद कर रखा है, फिनिश। ये रस कम कर रहे हैं। कोई आदेश नहीं, जो पहले आदेश दिया गया है उसके बाद कोई आदेश ही नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती बंद किया गया। आपको लग रहा है कि केवल अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठे हैं इसलिए बंद किया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इनका ऑर्डर होना चाहिए। मैनेजमेंट है, इफ दे नो पीपल्स आर स्टैंडिंग हियर, दे शुड ओपन इट रादर देन फ्रीक्वेंटली। कोई यहाँ भीड़ असेंबल नहीं होने देना चाहिए था इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फर्दर आदेश नहीं है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, जाने आने में परेशानी हो रही है। सारे सरकारी जो दफ्तर हैं वो इस वक्त यहीं पे हैं, चाहे आप कृषि भवन की बात करें, उद्योग भवन की बात करें, रेल भवन की बात करें, और यहाँ पर प्रेस
क्लब भी इसी गोलचक्कर पर पड़ता है, जो रायसीना रोड, जहां से ठीक सामने में पार्क में बैठे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पूरी कैबिनेट के साथ धरने पर। सरो सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इसी के बाद एक बड़ा सवाल कि अरविंद केजरीवाल क्या सही कर रहे हैं जिस तरह से धरना उन्होंने दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उर्मिलेश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपने लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सुनी, जिन्हें परेशानी हो रही है मेट्रो स्टेशन पर। क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के जो लोग हैं वे सरकार में आने के बाद अपनी चौतरफा विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये सारी राजनीतिक नौटंकी पूरी योजना के साथ कर रहे हैं, ताकि किसी तरह उनको सरकार से मुक्ति मिल जाए और फिर उनको लोकसभा चुनाव में एक जन क्रांतिकारी, मफलर वाले क्रांतिकारी और झाड़ू वाले क्रांतिकारी कहकर फिर से मैदान में उतारा जा सके और उनको फिर से लोकसभा में सफलता मिले। ये कुल मिलाकर एक राजनीतिक नौटंकी की पूरी योजना मुझे इसमें दिख रही है। अशोक वानखेड़े जी, उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए धरना दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव में फिर उतर सके। तो क्या लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है, इस वजह से धरना दे रहे हैं? सुबह भी मैंने कहा था कि इसके दो पहलू है। एक पहलू ये कि वो दिल्ली की जो उनकी विफलताएं हैं, जो 18 पॉइंट पे उन्होंने समर्थन मांगा था और जो उनकी प्रायोरिटीज थी 18 पॉइंट की, वो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पा रहे। पार्टी में अंदरूनी विद्रोह पनप रहा है, उसको भी उनको हैंडल नहीं करना आ रहा है। इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मसला उठाया कि उनके मंत्रियों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए वो पुलिसों के खिलाफ खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो केंद्र के अधीन है। यहाँ आपने आज जो धरना प्रदर्शन करके पूरे देश में तो एक संदेश देने का प्रयास किया, पूरे देश की जनता को एक संदेश देने का प्रयास किया कि मैं संघर्षशील आदमी हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष के लिए खड़ा हूँ। लेकिन दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? दिल्ली की जनता को पुलिस से ज्यादा पानी और बिजली से लेना है। लेकिन वो जो तमाम आपने प्रॉमिसेस किए थे, जिसके ऊपर चुनाव लड़ा था आपने, दिल्ली पुलिस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा था, वो कहीं पूरा नहीं कर पाए, वो पूरा नहीं कर पाए और अपनी विफलताओं, बाकायदा विफलता आज सब लोग उनके धरने की बात कर रहे हैं, उनकी विफलता की कोई नहीं बात कर रहा है। मुद्दा लेकर वो बैठे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ, उन्होंने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है, उससे क्या दिल्ली की जनता जुड़ी हुई है? उस मुद्दे से क्या दिल्ली की जनता जुड़ेगी उस तरह? देखिए, दिल्ली वो परेशानी है देखिए दिल्ली पुलिस की जो एट्रोसिटीज है या उनकी जो हाई हैंडेडनेस है, मैं कहूँगा एट्रोसिटी तो ज़्यादा कड़ा शब्द हो गया, हाई हैंडेडनेस है, उससे किसी का विरोध नहीं है, उससे सब कुछ है। लेकिन इनका जो धरना प्रदर्शन है और इनका जो मकसद है, इसमें कितनी सच्चाई है ये देखिए। ये आज ये रेडी पटरी वालों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनका भी धरना प्रदर्शन वहां पर था, वो लोग वहां पर थे, इसलिए उसका आवाज उठा दिया। और 4 दिन पहले रेडी पटरी वालों के साथ पुलिस का ये हुआ, दिल्ली सरकार का क्या इंटरवेंशन था? उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं था, उनके लिए इनका खून नहीं खौला, आज बौखला गए। ये बौखलाए इसलिए हैं क्योंकि इनके 2 मंत्रियों के ऊपर FIR हो गया है, इनके 2 मंत्री जेल जाने के कगार पे खड़े हैं, इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है अपने मंत्रियों की कुर्सियों को बचाने के लिए और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए। ये सारा नौटंकी। और एक चीज और बताऊं, जो उर्मिलेश जी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं और इन्होंने 10 दिन इसलिए कहा है कि नहीं 10 दिन के बाद महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, महात्मा गांधी के नाम पर एक नाटक रचेंगे, 26 जनवरी के नाम पे कह दिया ये गणतंत्र नहीं है, नहीं आजादी की लड़ाई है, इस तरह के भाषण देंगे, कुमार विश्वास आके कविता पढ़ देंगे। वही बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता क्या उसको मानेगी? जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो वो कर रहे हैं, क्या उसे दिल्ली की जनता सही मान रही है? नहीं। मांगे क्या है वो भी आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि दिल्ली पुलिस के 4 अफसर सस्पेंड हो या ट्रांसफर हो। केंद्र सरकार का ये कहना है कि सस्पेंड करने से इनकार, लेकिन ट्रांसफर पर रुख साफ नहीं है। तो सस्पेंड नहीं करेंगे, ट्रांसफर पर रुख साफ नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि जगह छोड़ने को राजी नहीं है जहां पर धरना दे रहे हैं, और धरने की जगह बदलने के लिए पहले ही कहा जा चुका है, जंतर मंतर पर जाकर धरना दे, ये कहा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्री शिंदे ने यह कहा है। एबीपी न्यूज पर चर्चा जारी है कि क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं जिस तरह से धरना वो दे रहे हैं। उनके मंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं रेल भवन के बाहर हमारे साथ, लेकिन यहाँ मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि सिस्टम सुधारने की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, क्या इस तरह से सिस्टम सुधरेगा जिस तरह से वो धरना दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उनको पता होना चाहिए था कि वो एक केंद्र शासित राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं आती, जिसके अंडर में NDMC नहीं आता, जिसके अंडर में DDA नहीं आता। और जहां तक
ये वाली घटना है जो आज सुबह से हो रहा है, उसके लिए वो एक सांकेतिक हो सकता है, 1-2 घंटे का धरना दे देते, फिर वो एक विधानसभा का एक सत्र बुला सकते थे जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जो सभी पार्टियां ने अपने घोषणा पत्र में की है, उसके जरिए वो दबाव डाल सकते थे। पहली बात। दूसरी एक छोटी सी बात मुझे कहनी है, उन्हीं के भाषण के 2 कॉन्ट्राडिक्शन दिखते हैं। वो कह रहे हैं हम ऑटो वालों को पुलिस पैसा लेती है उनसे, हम ऑटो वालों के पक्ष में धरना दे रहे हैं। भाई जब सीएनजी के दाम 4.5 रुपए बढ़े थे और उससे ऑटो वालों को भी परेशानी थी और आम जनता को भी परेशानी थी, तब आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? आप कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कम से कम तबादला कर दिया जाए जब तक की जांच चल रही है। तो आपके दो नेता जो हैं, 2 मंत्री जो हैं, उनको क्यों ना इस्तीफा दे देना चाहिए तब तक के लिए, जब तक के लिए जांच चल रही है। वो भी तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मंत्रियों को तो वो कहते हैं कि वो सही कर रहे हैं, हमारे मंत्री ने जो किया वो सही किया, पुलिस वालों ने गलत किया, इसलिए उन्हें सस्पेंड करना चाहिए या उन्हें ट्रांसफर कम से कम कर देना चाहिए। चर्चा आगे भी जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री निवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री निवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि रेलवे भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि वहां पर लोगों को पहुंचने अब नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री निवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्यों बढ़ाया गया है? क्या ऐसा अंदेशा लग रहा था कि प्रधानमंत्री निवास पर भी पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल सुमेरा, आपको याद होगा पिछले भी कई मौकों पर जब भी अन्ना का आंदोलन हो या अरविंद केजरीवाल का अनशन हो, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि आम आदमी पार्टी और उसके पहले अन्ना के जो समर्थक थे वो 7 स्पोर्ट्स रोड जो प्रधानमंत्री का निवास है वहां पर वो पहुंच जाते थे। और इसलिए आज जब अरविंद केजरीवाल का धरना वहां पर शुरू हुआ है तो उसके बाद यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग है और नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग में इतनी सुरक्षा नहीं रहती है। करीब 60 से 70 अतिरिक्त पुलिस वालों को यहाँ बुलाया गया है, पूरी टीम यहाँ पर आई है और इसी अंदेशों को देखते हुए इनको यहाँ पर लगाया गया। जी हाँ, तो क्योंकि ऐसा लग रहा है पुलिस को कि ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री निवास पर भी पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि धरना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस वजह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको बताएं, हम जो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं उस पर लोगों ने क्या राय अपनी सामने रखी है। क्या केजरीवाल को धरना देना चाहिए? इस पर 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ धरना देना चाहिए। 48% लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को धरना नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं झुकाव अरविंद केजरीवाल के धरने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन मांगे क्या है अरविंद केजरीवाल की जो वो केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, गृह मंत्रालय के सामने रख रहे हैं? मांग ये है कि दिल्ली पुलिस के 4 अफसर सस्पेंड हो या ट्रांसफर हो। सस्पेंड करने से इनकार कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन ट्रांसफर पर अभी तक रुख साफ नहीं है। इसके अलावा एक और मांग यह है कि टीम केजरीवाल जगह छोड़ने को राजी नहीं है जहां पर वो धरना दे रहे हैं। धरने की जगह बदलने के लिए पहले ही कहा जा चुका है, जंतर मंतर पर जाकर धरना दें, ये कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से। लेकिन दिल्ली पुलिस के सीएम ने ईमानदार पुलिस वालों से साथ आने की अपील की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह सही नहीं है। हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं और आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन दिल्ली की पुलिस इनके अधीन नहीं है। केजरीवाल इसी बात को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी धरने के दौरान उन्होंने दिल्ली के उन तमाम पुलिस वालों से वर्दी उतारकर साथ आने की अपील कर दी जो अच्छे और ईमानदार हैं। अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे साथ। छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे बीच में आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको केजरीवाल की अपील का अगर असर हुआ और ईमानदार पुलिस वाले अगर वर्दी उतार कर केजरीवाल के साथ जुड़ गए तो सवाल ये कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या होगा। इस देश में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स है जैसे आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है दिल्ली का। आप तो अपने एजिटेशन के लिए आधी पुलिस को यदि बुला लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जनता आप किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? जिस अराजकता के खिलाफ आप लड़ने की बात कर रहे हैं तो चोर उचक्के और बलात्कारियों के हवाले दिल्ली करोगे आप? इस तरह का डिवीज़न नहीं पैदा करना चाहिए। और अगर उनका इसमें यह है कि आम SHO के ख़िलाफ़ जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल्स हैं या ACPs के ख़िलाफ़ हैं, वो उनके लिए काम करने लगेंगे, उससे सिर्फ ये है कि अराजकता फैलेगी। उनका एक कंडक्ट रूल होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाले छुट्टी लेकर किसी इस तरह से रैली में चले जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मौका लोकसभा चुनाव का है, लिहाजा हर कोई अपने अपने नजरिए से एक मुख्यमंत्री की इस अपील को तौल रहा है। अरविंद केजरीवाल अपना जो मोमेंट है जो उन्होंने सरकार बनाने से पहले शुरू किया था लोगों को जोड़ने का, उसको बढ़ाना चाहते हैं लोकसभा इलेक्शन के उसमें चलते हुए। और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खामी नज़र नहीं आती है क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में
हर तबके को अपनी आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। जानकारों की राय इस सवाल के जवाब में भले ही बटी हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल की सादगी का असर देश के बहुत सारे पूर्व अधिकारियों से लेकर पुलिस वालों तक पर है। और ये पहला मौका नहीं है जब किसी नेता ने इस तरह की अपील की है। 1977 के आंदोलन में जेपी इस तरह की अपील करते थे, आज केजरीवाल कर रहे हैं। फर्क इतना है कि जेपी पद पर नहीं थे और केजरीवाल पद पर हैं। लेकिन जो हमारा पोल कह रहा है अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं धरना देने में या नहीं, तो 51% लोगों को लग रहा है कि सही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 48% लोगों को लगता है कि सही नहीं कर रहे हैं। उर्मिलेश जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? 51% लोग मान रहे हैं कि सही कर रहे हैं धरना देकर पुलिस के खिलाफ। नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं 51% और वो कैसे पोल हुआ है, जाहिर है आप लोगों ने कराया होगा, आप लोग जानते होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक विमर्श में, लोकतांत्रिक तौर तरीकों में यकीन करने वाले लोग हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ देम बहुमत से वो लोग इसको खारिज करेंगे। देखिए, मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी कार्यकर्ता के मैदान में उतरने, पार्टी के किसी जनसंगठन के उतरने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मेरा कहना है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता मालवीय नगर की घटना पर, किसी और घटना पर गलत हो सही हो, वो आंदोलन के मैदान में उतरते बात समझ में आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जो अपने चैम्बर में बैठकर, सेक्रेटरिएट में बैठकर आप सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सेंटर टू स्टेट आप बात कर सकते थे समस्या समाधान के लिए। आप वो मैकेनिज्म नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं, आप जो है वो काम कर रहे हैं जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। खुद ही नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद या उनके मंत्री नहीं, वो पुलिस वालों को भी न्योता दे रहे हैं कि और एक सेकंड मैं इसमें जोड़ दूं, देखिए ये बहुत भौड़ी नकल है। मुझे याद है कि जेपी मूवमेंट के समय देश में जब आपातकाल लागू हुआ था, उस वक्त जेपी ने एक बार आह्वान किया था गांधी मैदान से और कहा था कि सेना पुलिस को आतताइयों का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, वो वक्त और आज के वक्त में बहुत बड़ा फर्क है। तब देश में तानाशाही ला दी गई थी, निरंकुशता ला दी गई थी, सारे डेमोक्रेटिक नाम को सस्पेंड कर दिए गए थे कि अभी भी उसी तरह के हालात हैं। दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा, उसने कहा कि मेरे पे आरोप लग रहा है कि मैं अराजकता फैला रहा हूं, तो पूरे देश में ही अराजकता फैली है तो मैं क्या करूं। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि जो देश में अराजकता फैली है उसको समेटा जाए, लेकिन देश की अराजकता फैली इसलिए दिल्ली में भी मैं अराजकता फैलाऊं, इसके लिए वोट नहीं दिया था। दूसरी बात है, ये जो 48% और 51% है सुमेरा जी, इसमें बहुत कम डिफरेंस है। 48% लोग चाहते हैं कि नहीं बैठे, ये भी बहुत बड़ा फिगर है। और इसमें यह भी हो सकता है कि बाहर से भी लोगों ने कहा होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है दिल्ली के लोग, हमने तो लोगों से राय मांगी है, जो लोग हमें अपने संदेश भेजे उसके आधार पर हम ये पोल दिखा रहे हैं। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये लेकिन दिल्ली पुलिस को साथ में बुलाना वो कहां तक ठीक है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भाषा बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जो करनी है पिछले कुछ दिनों में मंत्रियों की, ये जो इंदिरा गांधी की करनी है वो है, जयप्रकाश वाली करनी नहीं है। इंदिरा गांधी इसी तरह की बातें करके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अराजकता फैली हुई है इसकी बात करके कि मशीनरी काम नहीं कर रही है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करेगी, इसी तरह का काम इनके मंत्रियों ने किया। उन्होंने पहले ये बात फैलाई कि बिना वारंट के, बिना इसके स्मगलर्स को अरेस्ट करो, फिर इमरजेंसी लाभ दिया जिसमें बिना वारंट अरेस्ट होने लगे। तो इस तरह के जो इनके जो क्रियाकलाप है, दैट इज मोर सिमिलर टू मिसेस गांधी देन दी भाषा। और दुकान बंद कराना, कोई दुकान बंद कराना, ये रात को जाकर दुकान बंद करा दो, ये तो भाई इमरजेंसी वाला पुलिस आप एक्शन लेने के लिए कर सकते हो, अरेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। संगीता भी हमारे साथ जुड़ गई। संगीता, लेकिन दिल्ली के लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं जब कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, लोग त्रस्त हैं, तो दिल्ली के लोग क्या इस बात को समझेंगे? क्या वो धरने में साथ होंगे अरविंद केजरीवाल के, जिनकी समस्या लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बैठे धरने पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिनके वोट के दम पर वो कहीं ना कहीं सेक्रेटेरिएट तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए ये जो धरना था, जो प्रदर्शन था, अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर उन चारों अधिकारियों को नहीं हटाया तब मैं धरने पे बैठूंगा। वो कौन? जो मंत्री की बात नहीं मान रहे। लेकिन आज उन्होंने एक बड़े विषय के साथ जोड़ दिया कि रेहड़ी पटरी वालों की बात कर दी, उन तमाम लोगों की बात कर दी जिनको पुलिस से नाराजगी है। तो वो उस लेवल पे ले गए जहां पर कि वो अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ सकें। और यही वजह है कि जो ये 51% लोग जो कह रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने उसको एक दूसरे स्केल पे वो ले गए। लेकिन ये देखो,
अरविंद केजरीवाल कहते कुछ भी हो, लेकिन मांगे तो वही है कि उन पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करना है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि तो ये जनता को वो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अब जनता क्या जनता को भ्रमित कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, भ्रष्ट है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए 48% लोगों ने कहा कि नहीं, जिस हिसाब से टेम्पो उन्होंने दिल्ली में बनाया उस हिसाब से 90% लोगों ने कहना चाहिए धरना ठीक है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे अशोक जी, लेकिन केजरीवाल यहाँ पर जनता के मुद्दों पे नहीं बैठे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन आज उन्होंने उसको एक नया मोड़ देने की कोशिश करी। अगर ये धरना उसके बाद बैठते तो शायद बड़े मुद्दे की जो आप बात कर रही है, लोगों के बड़े मुद्दे की जो बात कर रही है, पानी, अभी आप शाम को 7 बजे इनको हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना था मुनक कैनाल से पानी लाने के लिए, जिसके लिए नहीं मिले। अब ये मीटिंग नहीं हुई, फरवरी में दिल्ली में गर्मी चालू हो जाएगी, पानी कौन लाएगा? धरने पे बैठा मुख्यमंत्री लाएगा या जो मीटिंग करके पानी लाता? दूसरी बात, पिछले 10 दिनों से दिल्ली में ह्यूज पावर कट्स हो रहे हैं। कितने लोगों को सस्पेंड किया इन्होंने, कितने लोगों को ट्रांसफर किया इन्होंने? दिल्ली में 10 लोग पिछले 2 दिन में ठंड से मर गए। अपने किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? कितने लोगों को सस्पेंड किया? बिल्कुल सही बात है सिद्धार्थ जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, आप कह रहे हैं कि जो समस्या है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय धरना दे रहे हैं, जो समस्या नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं यही कह रही हूँ कि वो हर मौके पर अपने बड़ी खबर आ रही है कि एक विधायक की पिटाई हुई है, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। धरना प्रदर्शन कर रहे अरविंद केजरीवाल, ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने और आरोप ये लगाया है कि एक विधायक की बेरहमी से पिटाई की गई है, यानी एक एमएलए जो है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। ये कहा अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मॉडल टाउन के एमएलए हैं जिनकी पिटाई की गई है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन के एमएलए त्रिपाठी, इनके पहले भी प्रदर्शनों में काफी बार पिटाई हुई है, काफी बार इनके हाथ पैर टूटे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं? धरना देकर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके मंत्री भी धरना दे रहे हैं रेलवे भवन के बाहर। हमारे साथ मेहमान यहाँ मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अभय दुबे जी भी जुड़ गए, हमारे पत्रकार। अभय दुबे जी, क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने धरना दिया? देखिए, सही और गलत, काले और सफेद के रूप में से हम लोग न देखें। एक तो कोई भी राजनीतिक कार्रवाई कुछ खास परिस्थितियों की उपज होती है और उसके साथ आपका अतीत जुड़ा हुआ होता है कि आप किस तरह की राजनीतिक कार्रवाइयां करते रहे हैं, उसी में से आप अपनी राजनीतिक कार्रवाई का रूप निर्धारित करते हैं और तय करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि जो लोग अभी तक रेडिकल डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का नारा देते रहे और उसके जरिए सत्ता में आए, अब वो आकर तंत्र के हिस्से बन जाएंगे, केवल प्रतिवेदनों और प्रतिनिधि मंडलों की राजनीति पर यकीन करने लगेंगे। इतनी जल्दी उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर इतनी जल्दी उनका परिवर्तन हो जाता तो मुझे आश्चर्य होता। आप मुख्यमंत्री हैं, धारा 144 तोड़ते हैं, तो आप उसके उस परिधि से बाहर भी जाके आप कर सकते थे, जंतर मंतर पर भी बैठ सकते थे। देखिए, ये सारी बातें सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये जो उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, जो राजनीति के स्थापित तौर तरीके हैं उसके लिहाज से सारी आलोचनाएं सही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति के स्थापित तौर तरीकों के जरिए सत्ता में आए हैं? मेरा एक कहना है। अरे पूरी बात सुन लीजिए, अरे कृपा करके पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेहरबान पूरी बात सुन लीजिए, तब आप ज्यादा अच्छी तरीके से मेरी बात का जवाब दे पाएंगे। मेरा कहना है वो स्थापित तौर तरीकों के जरिए सत्ता में नहीं आए हैं, तो वो आंदोलन एक ऐसी सरकार चला रहे हैं। देखिए ना, बार बार कहा जाता है कि वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, ये बात तथ्यता गलत है। उन्होंने कांग्रेस से कभी कोई सहयोग मांगा ही नहीं। इस बात का एक भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने कांग्रेस से सहयोग मांगा हो। जिस दिन उन्होंने पत्र दिखा कि 18 पॉइंट पे आप समर्थन देने को तैयार हो क्या? जो अभय दुबे जी कह रहे हैं आंदोलन के जरिए अगर आए हैं तो आंदोलन करेंगे, क्या वही सही तरीका? प्रतिरोध की राजनीति का प्रोडक्ट मानते हैं आप इनको, तो फिर प्रतिरोध झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। जब एक एमएलए उनके अरविंद केजरीवाल को यदि डिक्टेटर कहता है तो अरविंद केजरीवाल को फिर वो सहन करना चाहिए। जब उनके पार्टी में प्रतिरोध होता है तो फिर वो कांग्रेस या बीजेपी बन जाते हैं, आम राजनीति पार्टी बोलते हैं, फिर उसके लिए झूठ भी बोलने को तैयार है। इस पर बीजेपी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, संगीता भी सभी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। केंद्र से लड़ना होता है तो प्रतिरोध की राजनीति। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अब बिन्नी के ऊपर आरोप लगता है तो वो बिन्नी को 24 घंटे का टाइम भी देते हैं कि अपनी बात रख सकें। उसके बाद 5 सदस्यों की कमेटी भी बिठा देते हैं। और लेकिन जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगता है और एलजी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं तो उस पर फिर इतना धैर्य क्यों नहीं है कि उसकी रिपोर्ट का इंतजार करें? इतना विरोधाभास क्यों है इसमें? मैं एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं, वो ये है कि क्या इस मंच पर, क्या एबीपी द्वारा प्रदत्त इस मंच के ऊपर हम आज ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी का उभार और अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय लोकतंत्र रसातल में चला जा रहा है?
या हम लोग इसे एक नए प्रयोग के रूप में देखेंगे। और अभी 25 दिन भी सरकार को नहीं हुए हैं और 25 दिन बाद ही हम उनकी वो चीड़-फाड़ करने लगे हैं, जिस चीड़-फाड़ के लिए हमने जो दूसरी 3-4 सरकारें बनी हैं, उसके ऊपर एक मिनट पूरी बात तो कम से कम कर लें दीजिए। उसके ऊपर जरा भी एक भी सवाल नहीं उठाया। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि इन लोगों से गलतियां हुई हैं और गलतियां आगे और भी होंगी, क्योंकि नए तरह की राजनीति है। सवाल इस बात का है, क्या ये गलती है या ये बदमाशी है या ये भ्रष्टाचार है? आप कम से कम ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन 3 कैटेगरीज में तय करना पड़ेगा कि इन लोगों के काम अगर हम लोगों को त्रुटिपूर्ण लग रहे हैं तो वो गलतियों की कैटेगरी में रखे जाएंगे। चौथा कारण भी है ना, अपने राजनीतिक विस्तार की कैटेगरी में रखे जाएंगे। एक चौथी कैटेगरी भी बता रहे हैं। कैटेगरी राजनीतिक चतुरता होगी और ये राजनीतिक चतुरता है। और ये मांग करना कि पुलिस अफसरों को, क्योंकि हम कह रहे हैं इस वजह से सस्पेंड कर देना चाहिए या ट्रांसफर करना चाहिए, इसको आप क्या मानेंगे? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या अराजकता फैला रहे अरविंद केजरीवाल, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सभी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया लूंगी, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। क्या अराजकता फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आगे बढ़ने से पहले एक नजर खास खबरों पर। बता दें कि फिलहाल सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है। मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल के साथ सभी मंत्री धरना दे रहे हैं। केजरीवाल के साथ ही धरने पर थे सौरभ भारद्वाज भी, उनको हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित जुड़ गए। अंकित, क्या हुआ है? तो मैंने यहाँ पर इस बात को लेकर काफी असमंजस और या ये कहा जाए कि काफी हंगामा भी हो गया। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उसके अलावा आशुतोष जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका और पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनके बीच में काफी नोकझोंक भी हुई। संजय सिंह और आशुतोष का कहना था कि सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो पुलिस के यहाँ पर आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि उसके बाद में जब फोन पे बात की गई सौरभ भारद्वाज से, तो सौरभ भारद्वाज का कहना था कि वो एक जिप्सी में बैठे हुए हैं पुलिस के साथ में, लेकिन उनके साथ में जो एक इंस्पेक्टर जिनका उन्होंने नाम बताया, इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है, इसको जो सौरभ भारद्वाज ने कंफर्म नहीं किया था। उस दौरान संजय सिंह को भी उनका ये कहना था कि एक अखिलेश कृष्णा तक के एक इंस्पेक्टर हैं, वो जो यहाँ पर बैठाले हुए हैं और अभी फिलहाल उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज जहाँ पर इस वक्त मौजूद थे जिप्सी में, वो वायुसेना भवन है, यानी कि रेल भवन से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर का इलाका है वो। और फिलहाल अगर हम जो है यहाँ पर रेल भवन के आसपास की बात करें तो एक बार जो इसके दायरे से बाहर निकल रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इससे पहले हमने सतीश जैन के साथ भी ऐसे ही देखा था। तो काफी हद तक मुमकिन है कि सौरभ भारद्वाज यहाँ से बाहर निकले और फिलहाल पुलिस ने उनको अंदर नहीं आने दिया। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर असमंजस जरूर बना हुआ था कि उनको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। तो पुलिस का यही कहना है कि सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि इस बात से इंकार भी नहीं किया कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि वो सौरभ भारद्वाज उस वक्त पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया कि हिरासत में लिया गया है सौरभ भारद्वाज को। जो भी रेल भवन के इलाके से बाहर निकल रहा है उसे वापस अंदर नहीं आने दे रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके केजरीवाल और उनके मंत्रियों का धरना अभी भी जारी है। एक विधायक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सवाल यह है कि धारा 144 तोड़कर धरने पर बैठे केजरीवाल को हटाने के लिए पुलिस के सामने क्या विकल्प है? दिल्ली की पुलिस से धक्का मुक्की करते ये लोग दिल्ली की उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसकी दिल्ली में सरकार है। दिल्ली के जिस इलाके में केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं, उस इलाके में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर पहले से ही धारा 144 लागू है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद तो कानून तोड़कर धरने पर बैठे ही हैं, लोगों से भी कानून तोड़ने की खुलेआम अपील भी कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ अपने लिए इकट्ठे हुए, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, आज दिल्ली की सारी जनता यहाँ पे आ जाए। मतलब धीरे धीरे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती ये है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या एक्शन ले। 144 का उल्लंघन करने के लिए उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई दूसरा आम आदमी करता तो क्या होता, मैं करता, आप करते तो क्या करती पुलिस? हम लोग को अरेस्ट करती और बेल पे छोड़े जाते। तो उनके साथ भी वैसे ही करना चाहिए पुलिस को। देश के बाकी राज्यों में पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसलिए यहाँ की पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन न होकर केंद्र के अधीन है और केजरीवाल इसी वजह से मुद्दे को और ज्यादा तूल दे रहे हैं।
जल्द अगर ये मामला नहीं सुलझा या फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ भी सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो धरना दे रहे हैं उससे वो अराजकता फैला रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वही नहीं, उनके साथ सभी मंत्री भी धारा 144 तोड़कर धरने पर बैठे हैं रेल भवन के बाहर। कुछ लोग कह रहे हैं मैं अनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। इतनी महंगाई हो गई कि घर का खर्चा नहीं चलता, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। आज मैं शिल्पे साहब के घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए आया हूँ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय जॉली जी भी जुड़ गए हैं। विजय जॉली जी, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हाँ मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं, लेकिन इस वजह से क्योंकि पूरे देश में अव्यवस्था है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। अगर भारत के संविधान की कसम खाकर कोई व्यक्ति एक राजनेता से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हो, उससे अपेक्षा की जाती है कि जनता के मुद्दों को जनता के हित में बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, ना कि जनता को भड़काया जाए। कभी वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, वो तो आपको साथ देने का आरोप आह्वान कर रहे हैं हैं कि बीजेपी साथ दे, क्योंकि आप इस मुद्दे पर आप भी उनके ये मुद्दा बीजेपी भी उठाती रही है कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं होना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में ये धरना दे रहे हैं, मैं आपको और देश की जनता को बताना चाहता हूं, अपनी ही पार्टी के विधायक जिन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया है, उससे ध्यान बटाने के लिए दिल्ली में जनता दरबार लगा, उसके फेल होने से ध्यान बटाने के लिए दिल्ली के अंदर इतने दिन सत्ता में रहने के बाद जो वादे इन्होंने किए थे, उन वादों के ना पूरा होने के कगार के ऊपर दिल्ली की जनता का ध्यान आजू बाजू करने के लिए जिस प्रकार के ये नाटक और नौटंकी राजनीतिक पॉपुलैरिटी लेने के लिए कर रहे हैं, मैं इसकी भर्त्सना करने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। अभय दुबे जी, क्या राजनीतिक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो जो भी व्यक्ति जो कदम उठाता है वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाता है, और अगर आगे लोकसभा के चुनाव हैं तो लोकसभा के चुनाव की पेशबंदी भी करेगा। अब वानखेड़े साहब ने इसे राजनीतिक चतुराई करार दिया तो मैं समझता हूं ये प्रशंसा है। लेकिन दिल्ली के लोगों राजनीति में अगर कोई है, काम करना उनकी जिम्मेदारी भी है। एक मिनट, राजनीति में अगर कोई है और चतुराई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो हम सभी लोग पैनल में कहेंगे कि भाई इनको राजनीति में रहने का हक नहीं है, ये बेवकूफी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जॉली साहब ने, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्होंने संविधान की शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बहुत दिन नहीं हुए 1992 की मैं उन्हें याद दिलाता हूं। कल्याण सिंह ने संविधान की शपथ ली थी बाबरी मस्जिद का, और हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी सरकार के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद ढा दी गई और ने उसके लिए 1 दिन की सजा भी प्राप्त की। लेकिन कल्याण सिंह ने जाके प्रदर्शन नहीं किया, कल्याण सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया। कल्याण सिंह के द्वारा दिए हुए शब्द को अगर जनता ने उठा दिया तो कल्याण सिंह और अरविंद केजरीवाल के 2 मुद्दों को आप जोड़ नहीं सकते। विजय जॉली जी, एक-एक करके बात करेंगे, एक-एक करके बात करेंगे, तभी सबकी बात हो सकती है। आप बीच में बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बात आप प्रतिक्रिया दीजिएगा जी। देखिए, कल्याण सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में सरकार की शह पर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और संविधान का उल्लंघन किया गया। मैं दूसरा उदाहरण कांग्रेस का दूंगा। कांग्रेस ने संविधान का सहारा लेकर और अपने पक्ष में झुकाए गए जजों का सहारा लेकर इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी। इस देश में, एक मिनट, इस देश में संविधान का उल्लंघन होता रहा है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी भी क्या वही करेगी? इस वक्त अरविंद केजरीवाल हमारी जान चली जाए, हम अपने लिए नहीं मांग करेंगे, समाज के लिए मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल धरने पर मौजूद है। देखिए, ऐसा है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उसी वक्त मुझे लग रहा था कि दिल्ली बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने के लिए जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जल्दी नहीं बनी, देर में बनी, इसलिए मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस
राजनीतिक मोड़, राजनीतिक गोलबंदी की जिस शैली को अपना के सत्ता में आई थी, उस शैली से जो पार्टी सत्ता में आएगी उसके जरिए जो स्थापित व्यवस्था है उसके मुकाबले खड़ी होगी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जोन बनेगा ही, तो घर्षण और फ्रिक्शन होगा ही, और यही हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात में है, मुझे बीच में मत बोलिए, गलत बात है, ये बहस करने का गलत तरीका है। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। तो भाई इससे हासिल क्या होगा? देखिए मैं किसी के बीच में, एक मिनट, वो भी बताऊंगा हासिल क्या होगा। देखिए अभी तक जो हो रहा है, जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, जिस तरीके से प्रशासन चलाया जा रहा है, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते उससे क्या हासिल हुआ? सवाल यह है कि कोई एक नया तरीका है, उस नए तरीके में मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलतियां नहीं होंगी, मेरा कहना 50 गलतियां होंगी, मैं फिर कहूंगा कि उसको आप गलती की श्रेणी में रखेंगे। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, मैं फिर कहूंगा उसे आप गलती की श्रेणी में रखेंगे। दुबे जी चलिए बाकी लोगों की भी राय ले लेते हैं। दुबे जी जो बात कर रहे हैं हम इस नए तरीके से सहमत नहीं है। कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा, सही है, बीजेपी ने संविधान को तोड़ा, सही है, आप पार्टी भी संविधान तोड़ेगी। कल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, आम आदमी का भ्रष्टाचार भी आप जस्टिफाई करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे जी भी मौजूद है, दिलीप पांडे जी भी मौजूद है, करना है आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। दिलीप पांडे जी यही सवाल जनता के लिए कैसी, दिलीप पांडे जी यही सवाल आपसे जनता को जवाब ले लेते हैं। वानखेड़े जी जवाब ले लेते हैं। दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी फिर अलग कैसे, क्या अराजकता फैला रहे हैं आप और खुद मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए हमें समझ में नहीं आ रहा है एक चीज कि किस तरह के संविधान की बात कर रहे हैं हम, किस तरह का मतलब निकाल रहे हैं संविधान से। एक मुख्यमंत्री जनता की सुरक्षा की मांग को लेकर आज धरने पे बैठा हुआ है, ऐसा करने में वो कौन सा कानून आरोप ये लग रहा है कि आप अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मंत्रियों को बचाने के लिए मंत्रियों की सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ मंत्रियों के घर में नहीं घुस रहे हैं लोग, यहाँ दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात है। किस मुद्दे पे हो रहा है दिलीप जी, धरना किस मुद्दे पे हो रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम याद करें तो धरना मंत्रियों की बात नहीं मानने के लिए, पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए ये धरना हो रहा है। इसमें आम आदमी की सुरक्षा का मसला कहां से फिर तो दुख है मुझे कि आप समझ नहीं पाए। जी नहीं तो दुख है कि आप अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं एक एक दिलीप पांडे जी, ईमानदारी दिलीप पांडे जी पास ये जो आरोप है इस पर क्या सफाई है? कॉन्स्टिट्यूशन की विजय जॉली जी सुन लेते हैं, विजय जॉली जी आप शपथ लें, विजय जॉली जी की जनता को ऐसे चर्चा होगी ना। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। आइए जॉली जी, आवाज की ऊंचाई से इस आदमी को पीटना चाहिए। भाई झंडा हटा लिया, इसको झंडे से पीट के बेहोश कर दिया। एक मिनट, सौरभ भारद्वाज सिटिंग मिनिस्टर है, उसे डिटेन किया हुआ है। किसी को क्यों डिटेन किया जाता है? जब कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाता है। सौरभ भारद्वाज कैसे इस दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए खतरा थे, ये दिल्ली पुलिस जरा बताए। और कौन तय करेगा कि शिंदे ज्यादा दिल्ली के लिए खतरा है कि सौरभ भारद्वाज ज्यादा खतरा है? बस्सी तय करेंगे, पुलिस कमिश्नर तय करेंगे। अगर पुलिस कमिश्नर को तय करना था तो दिल्ली में चुनाव क्यों करवाए थे? पुलिस कमिश्नर को मुख्यमंत्री बना देते। मुख्यमंत्री आज दिल्ली की पुलिस के लिए खतरा बन गए, मंत्री आज दिल्ली की पुलिस के लिए खतरा बन गए। ये कौन तय कर रहा है? तो ये तो तानाशाही है। ये चुनाव क्यों करवाए थे फिर? ये चुनाव ये दिखा रहा है, आज नंगापन दिखा रहा है इस पूरी की पूरी व्यवस्था का। मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैठे हुए हैं, और तानाशाही उन लोगों की चल रही है। ये देश देख रहा है, और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जिन लोगों के लिए बैठे हैं, क्या इसके लिए भी डिमांड करेंगे पर भी एक्शन लिया जाए? हम अपने लिए डिमांड नहीं करेंगे, हमारी जान चली जाए, हम अपने लिए नहीं मांग करेंगे, समाज के लिए मांग करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं हम अपने लिए कोई मांग नहीं करेंगे, लोगों के लिए मांग करेंगे। सौरभ भारद्वाज को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, एक एमएलए को पीटा गया, विधायक को पीटा गया। उसी बात को अरविंद केजरीवाल यहाँ सामने रख रहे थे। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, रुक रहे हैं कुछ देर।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या अरविंद केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं। हम लोगों से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या धरना देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। इस पर जो हमारा पोल है वो क्या बता रहा है आपको बता दें। हाँ कह रहे हैं 49% लोग, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को धरना देना चाहिए, और ना कह रहे हैं 50% लोग। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सौरभ भारद्वाज को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने हिरासत में नहीं लिया मंत्री सौरभ भारद्वाज को। अरविंद केजरीवाल ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हिरासत में लिया गया सौरभ भारद्वाज को। अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि सौरभ भारद्वाज खुद गाड़ी में आके बैठे थे जबरदस्ती। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस इस बारे में? सुमेरा, डीसीपी नई दिल्ली एसबीएस त्यागी ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि सौरभ भारद्वाज को किसी भी तरह से हिरासत में नहीं लिया गया था। वो खुद आकर पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो डीसीपी से मिलना चाहते हैं। तो जो गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसे उतारना चाहा, लेकिन चूंकि वो मंत्री थे लिहाजा उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की गई, और इसके बाद डीसीपी के पास वो गए और उनके साथ उनके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह और आशुतोष ये लोग पहुंच गए। डीसीपी नई दिल्ली एसपी त्यागी का साफ तौर पर कहना है कि अगर हिरासत में लिए जाने की बात जब इन लोगों ने उनसे की तो उन्होंने कहा कि हिरासत में अगर हम लेते तो सारे मंत्रियों को हिरासत में ले सकते थे, लेकिन पुलिस धरने में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, ना ही सौरभ भारद्वाज को किसी तरह से किसी भी प्रकार से हिरासत में लिया गया था। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आप पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है जिससे लोगों के बीच में पुलिस को लेकर गलतफहमियां बढ़े। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि सौरभ जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया है। और फिलहाल सौरभ भारद्वाज को घटनास्थल के लिए तो दिल्ली पुलिस ने ये साफ किया कि उन्होंने हिरासत में नहीं लिया सौरभ भारद्वाज को। इस तरह की जो बात है वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस इससे इनकार कर रही है। उनका कहना है कि वो खुद गाड़ी में आकर बैठे थे। आपको एक बार फिर बता दें कि जो पोल है हमारा उसका नतीजा सामने आ रहा है। हाँ कह रहे हैं 50% लोग और ना भी कह रहे हैं 50% लोग अरविंद केजरीवाल के धरना दिल्ली में देने के मुद्दे पर। चर्चा आगे भी जारी है, रुक रहे कुछ देख लें। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जो धरना दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से बरखा सिंह भी मौजूद है। बरखा जी, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, और जबकि उनका मंत्री भ्रष्ट है। उसने जो उस रात में किया है, इन्हें किसी महिला की चिंता नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है। दिल्ली के लोग कैसे जिएंगे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे बिजली आएगी, कैसे उनके रात नाइट शेल्टर बनेंगे, लोगों की चिंता नहीं है तो फिर आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? उन्हें किस समर्थन हम देंगे और कभी वापस नहीं लेंगे। हम चाहते हैं ये अपना वो सारा वादा पूरा करें जो इन्होंने जनता से किया है जी। हम ये देखना चाहते हैं, इन्हें बहुत महिलाओं की चिंता थी। आज इनकी 22 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 94 बलात्कार हो चुके हैं, 94। दिलीप पांडे जी, बरखा जी का आरोप है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने मंत्रियों की परवाह। कुछ भी नहीं, इनके ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि जो बरखा जी कह रही हैं, पता नहीं किस तरह की मनोदशा है इनकी। अभी मैं सुन रहा था जी, कोई कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज को डिटेन नहीं किया गया, वो अपने आप आके गाड़ी में बैठ गए। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी जो मॉडल टाउन के एमएलए हैं, उन्होंने खुद लाठी उठाई और खुद को पीटने लगे, और इतना पीटा अपने आप को अखिलेश त्रिपाठी ने कि वो घायल हो गए। आप दो बातों को जोड़ रहे हैं ना, वैसा नहीं कहा गया। एम्बुलेंस में डाला। अखिलेश त्रिपाठी के बारे में नहीं कहा गया ना, आप दो बातों को क्यों जोड़ रहे हैं दिलीप पांडे जी? मैं आपसे वो आप कैसे कह सकते हैं? एक बात हुई है जिसको दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है, दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है। दिल्ली पुलिस से कह रहा हूँ, और अखिलेश त्रिपाठी पर दिल्ली पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया। मैं दिल्ली पुलिस से कह रहा हूँ कि आप कुछ शब्द डाल रहे हैं उस बयान में। दिलीप जी, बरखा दिल्ली पुलिस से कह रहा हूँ कि अपने आप उठा के गाड़ी में बैठ गए और अपने आप लाठियां चल गई, अखिलेश त्रिपाठी घायल गए। दोनों घटनाएं अपने आप हुई होंगी। दिलीप जी, बरखा जी ने बड़ा ही जनता का प्रमाण देने की है, उसका जवाब तो दे दीजिए। दिलीप जी, उस हिसाब से तो जिन अफ्रीकन महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगता है, मुझे लगता है उन्होंने भी अपने आप पे अत्याचार करवा के आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि आप दिल्ली में यही होने वाला है। नहीं तो संगीता सवाल पूछ रही है। दिलीप जी, जो सवाल बरखा जी ने उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया, आप बात को कहीं और ले गए। वो कह रही हैं कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से उनके पास डाटा है कि कितने बलात्कार हुए हैं। सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। जी, इसका जवाब दीजिए आप पहले।
जी दिलीप हमारे पास तो डाटा उन 15 सालों का, हमारे पास तो डेटा उन 15 सालों का भी है, और जब से आए हुए तब का भी डेटा पड़ा हुआ है, और वो डेटा लेने से नहीं काम चलने वाला है। लड़ाई आर पार की है। इस लड़ाई में हमने संघर्ष पहले भी किया था, अब भी संघर्ष कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, बरखा जी कह रही है जवाब दीजिए, बयानबाजी मत कीजिए, जवाब दीजिए। ये लड़ाई है दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की है। एक साल पहले जब आप वहाँ पे सड़कों पे थे, मैं भी उस आंदोलन को देख रही थी, जब आप सड़कों पे उतरे थे, आप लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि शीला दीक्षित असफल हैं, उन्हें हटाओ, बलात्कार हो रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। जी दिलीप पांडे जी। हाँ, अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि 15 साल तक शीला दीक्षित जी रोती रही। दिलीप पांडे जी, पुलिस उनके अंडर में नहीं है, हम वो रोना नहीं रोएंगे। ये दिलीप पांडे जी जो बात कह रहे हैं, ये लड़ाई जो है, इनकी लड़ाई अपने 2 मंत्रियों को बचाने की है, जिनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। दिलीप पांडे जी ये बताइए, दिलीप पांडे जी ये बताइए कि क्या धरना देने से दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आ जाएगी? क्या आप दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कोई संवैधानिक तरीका है? आपको संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा? क्या उसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए? क्या धरना जो आज अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उसके जरिए आ सकती है दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन? देखिए, आप वो जो शब्दों के हनी ट्रैप में मत फंसिए। आपकी 2/3 बहुमत की जरूरत है कि 3/3 बहुमत की जरूरत है? बड़ा प्रश्न ये है कि जब निर्भया कांड हुआ, जब गुड़िया कांड हुआ, दिल्ली की जनता, देश की जनता जब अपने प्रतिनिधियों के पास पहुंची सवाल पूछने के लिए, तो वो लोग बाहर नहीं निकले। उस समय मीडिया और समाज चीख के कह रहा था कि ऐसे कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी जनता से संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक और खुद आम आदमी पार्टी जब ये काम कर रही है, इसमें तो एक बात है कि इसमें गलत बात कह रहे हैं। ये तो बाहर इसमें निकले हैं क्योंकि इनके मंत्री के ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने अभद्रता की है महिलाओं के साथ, और उन मंत्रियों को बचाने के लिए धरने बैठे, महिलाओं की सेफ्टी के लिए धरने पर कहां बैठे? दिलीप पांडे जी, महिलाओं के साथ अभद्रता हुआ है और कोर्ट के मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप कौन बोल रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये साजिश रहते हैं आप लोग बार बार मुद्दे से भटकाने की। इस बार जनता आपकी साजिश से फंसने वाली है नहीं। दिलीप जी जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसके 2 दिन बाद एक बलात्कार हुआ, तब 2 दिन के बाद ही आ जाना चाहिए था। लेकिन आज उनको इतने दिनों के बाद याद आ गई जब उनके मंत्री अटकते, तो तब तक बलात्कारों के सर निषेध करते रहे प्रेस रिलीज दे के। नहीं, आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? लोगों ने विश्वास रखा है, मीडिया सारी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं। फिर आप वही आंदोलन की बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये सिर्फ मैनिफेस्टो में लिखती है, उसके लिए कुछ करती नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी उसके लिए लाठियां खाती है, और सबूत है, जाके देख लीजिए। हमारा एक विधायक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये फर्क है आप में और हम में। बात करते हैं दिलीप पांडे जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि धरना क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मांग तो आपके सामने सिर्फ ये रखी है कि ट्रांसफर किया जाए या सस्पेंड किया जाए उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने आपके मंत्रियों के साथ बदतमीजी की है। ये आपकी मांग है, या पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन आए, ये आपकी मांग है? 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि अभी जो हाल ही में घटना हुई उसमें जो जिम्मेदार एसएचओज हैं उनका सस्पेंशन निहायत आवश्यक है। पहली चीज तो ये है। और सस्पेंशन के पीछे जो डिमांड है, जो कारण है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी अकर्मण्यता साबित करी है पिछले घटनाक्रमों को देखा जाए तो। और ये मसला सीधा जुड़ा हुआ है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से। आप मेरी बात सुनिए। लेकिन बड़ा सवाल जो दिलीप पांडे उठा रहे हैं उसका आप जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो तो सड़क पर डंडे खा रहे हैं उसके लिए। आपने क्या किया? आज डेनमार्क के दिल्ली में राजदूत से मिला और उन्होंने जो बताया वो जानना जरूरी है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से दिल्ली के कानून मंत्री सौम्या भारती ने एक डैनिश महिला के साथ जो बलात्कार हुआ उसके नाम को सार्वजनिक कर दिया। ये हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन है। और उस मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज हो, ये दिल्ली के एक न्यायिक अदालत ने कहा है। आपके मंत्री मॉरल पुलिसिंग करते हैं, आपके मंत्री गलत स्टेटमेंट देते हैं, आपका जनता दरबार फेल हो जाता है, आपके अपने विधायक हो जाते हैं। विजय जॉली जी, इसका जवाब दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? अपनी बात रखने दीजिए।
लीजिए। नहीं तो आप क्या करें, सवाल के जवाब मेरा ये कहना है, ये सरकार अपना इन प्रॉब्लम जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे ध्यान बांटने के लिए ये धरने में बैठी है। मैंने कभी भी हिंदुस्तान के 1947 के बाद इतिहास में किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को और उसकी लेकिन वो नई तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं वो नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तुरंत दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंदर इनको आरोपी बनाना चाहिए। दिल्ली की जनता को ये जिस प्रकार से बहरा रहे हैं, फुसला रहे हैं और सवाल का जवाब दीजिए ना। ये सब हो रहा है दिल्ली में, क्या किया? तो आपने क्या किया? पूर्ण राज्य की ये वहां पर धरने पर बैठ के अगर हमसे पूर्ण राज्य की बात करेंगे, हम तो 15 साल से सत्ता से बाहर थे। आप लोग तो लोकसभा में कर सकते हो, आप दिल्ली की सत्ता में। ये तो आम आदमी पार्टी अपने कांग्रेस के मित्रों के समर्थन से जो सरकार चला रहे हैं, ये जवाब नहीं है उसका। विजय जॉली जी, जवाब नहीं है। और आप राज्य का दर्जा ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। हमने कहा दिल्ली के अंदर बिजली की दरों में कमी हो, हमने भी कहा, आपने भी कहा, हमने कहा दिल्ली की जनता को पीने के पानी की दरों में कम हो, हमने भी कहा, आपने भी कहा। लेकिन आज आप सत्ता में, आपको कांग्रेस के अपने मित्रों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बैसाखियों के सहारे विजय जॉली जी आप तो विपक्ष में हैं। विजय जॉली जी आप तो विपक्ष में हैं दिल्ली में। आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उसको लेकर आपने क्या किया? आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे? तो सच्चाई है, मैं तो इनको आईना दिखा रहा हूं, मैं तो इनको बता रहा हूं। जिस कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी ने पूरे आंदोलन में इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कहा, आज उसी कांग्रेस पार्टी के जन समर्थन से उसके 8 विधायकों से तो उनके खिलाफ धरना कर रहे हैं, वो तो उनके खिलाफ धरना कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो, अभी दिलीप पांडे जी भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों की समस्या सामने रख रहे हैं, पुलिस को लेकर जो दिल्ली के लोगों की समस्या है, क्या दिल्ली के लोग ऐसे ही देख रहे हैं या ये अराजकता है? चर्चा नहीं हो पाएगी ना ऐसे, बाकी लोगों की बात सुनिए। 15 साल तक आपने संवाद करिए, एंगेज करिए, दिल्ली के एसपी को साथ लेकर आप केंद्र के होम मंत्री या प्रधानमंत्री से जाकर उर्मिला जी से, और अगर इन्होंने धरना करना है तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद से त्याग पत्र देकर धरने की उर्मिला जी से सवाल है। देखिए कि आपने क्या किया है। सर मैं आप पार्टी और भाजपा दोनों के प्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली कुछ देर के लिए वो चीख पुकार बंद कर दें, ताकि हम लोग भी अपनी बात कह सकें। देखिए 2-3 बातें मैं नहीं, अगर हम अपनी बात बोल रहे हैं तो चीख पुकार नहीं कर रहे, आप विनम्रता से बोले, हमें तो गुस्सा है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं राजनीति पॉलिटिकल गिमिक्री करते देखूंगा, मुझे गुस्सा स्वाभाविक है। आपका गुस्सा 2 मिनट कंट्रोल रखिए। देखिए मुझे लगता है कि एक मिनट देखिए जो पहलू उभर के आ रहे हैं, मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा संक्षेप में। बरखा जी कृपया एक सेकंड, मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो दिलीप जी को भी मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए, जो सबने देखा है, प्रेस ने देखा है, मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की गई है। ये जो कुछ आज कार्रवाई चल रही है रेल भवन के पास, वो कार्रवाई खिड़की एक्सटेंशन में जो घटना हुई उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की ओर से की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि वहां कहा गया कि खिड़की एक्सटेंशन के लोगों का भी समर्थन प्राप्त है सोमनाथ भारती जी को। तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही घृणित किस्म का भीड़वाद है, जो भीड़वाद आप पार्टी पर हावी है, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वैनगार्ड बनने की बात कर रही थी अभी हाल तक। मुझे लगता है इस तरह के भीड़वाद से डेमोक्रेटिक मूवमेंट 20 साल पीछे चला जाएगा इस देश में। अगर ये भीड़वाद को मानते हैं, अगर ये लोकप्रियतावाद को मानते हैं, पॉपुलिज्म को मानते हैं, तो प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयान से क्यों भाग गए? कश्मीर वैली में क्या इन्होंने लोगों का देखा कि वहां की मानसिकता क्या है, वहां का मानस क्या है? नंबर 2, देखिए ये पूरी की पूरी पार्टी जो है पॉलिटिकल बैंक्रप्सी के दौर से गुजर रही है, क्योंकि गवर्नेंस के मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो रही है। अभी अमेठी में इसके एक सितारे जो मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, उनको वो बहुत, मुझे उनको प्यार करता हूं, उन्होंने अमेठी के मैदान में जाकर कहा कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह के जातिवादी पहचान को जाहिर करने वाले कुमार विश्वास को क्या इनकी पार्टी ने खारिज किया? मैं
एक सेकंड, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी दलित ने, अगर किसी पिछड़े नेता ने ये मंच से कहा होता अपनी जाति की पहचान, तो क्या इस देश का मीडिया उसे छोड़ता? क्या उसको मीडिया में खलनायक नहीं बनाया गया होता? मुझे लगता है। और अभय दुबे जी के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र का पीछा कर रहे हैं, क्या भीड़ तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या अराजकता फैला रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे। रुक रहे हैं, कुछ देख लें। आगे बता दें आपको कि गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट भेजी गृह मंत्रालय को कि आप पुलिस एक्शन के लिए उकसा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, ये रिपोर्ट भेजी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और आम आदमी पार्टी पुलिस को एक्शन के लिए उकसा रही है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा आगे भी जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं। हमारे साथ शमूम काजमी साहब भी मौजूद है। शमूम काजमी साहब, क्या अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे अराजकता फैल रही दिल्ली में? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी बहुत ये कहा था, मगर इस वक्त मेरे कहने में और उस वक्त के कहने में मैं थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा लिबरल करने की कोशिश करूँगा कि मैंने इसी चैनल के ऊपर ये कहा था कि इनके जो प्लान्स हैं, इनके जो मंसूबे हैं, वो क्या हैं। आज पूरे देश के अंदर, जिस पूरे विदेशों में हमारी तस्वीर गई है, युगांडा का सफ़ीर ये कहता है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव होगा, गोरे और काले का यानी नस्ल भेदी भेदभाव हमारे साथ होगा। इससे हमारे देश की तस्वीर खराब हुई है। और सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को उन मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए थी कि जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने लोगों से वादे किए थे, उन पे उन्हें फोकस रखना चाहिए था, ना कि एक मंत्री। अगर वो आज एसएचओ के लिए, उनके निलंबन के लिए बैठते हैं, तो पहले ये भी उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उन मंत्रियों को, जो 2 मंत्री हैं, उन्हें भी वो सस्पेंड करते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते। ये एक मैसेज आता पूरे देश के अंदर। इससे मैं अरविंद से ये बात कहना चाहूंगा कि एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि लोगों को अराजकता के अंदर डाल देना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, 26 जनवरी के मौके पर पुलिस का ध्यान सारी चीजों से हटाकर कहीं ऐसा तो नहीं, अगर कोई घटना घट जाती है और जैसे कि खबरें आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अबे दुबे जी, लेकिन उर्मिलेश जी ने भी ये बात पहले उठाई कि जेबा नहीं देता। मैं ये कहना चाहूंगा तंत्र है, क्या खिड़की एक्सटेंशन किया, कहीं के भी लोग अगर ऐसा कहते हैं तो क्या मंत्री को वैसा करना चाहिए, और मंत्री ने वैसा किया है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया है, और जो शमूम काजी साहब कह रहे हैं उस पर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी तक आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यात्रा हुई है, उसमें 2 गलतियां हुई है जो मेरी निगाह में गलती है। और जो अशोक वानखेड़े इसको राजनीतिक चतुराई कहते हैं, मैं कहता हूं वो राजनीतिक चतुराई का परिचय उन्होंने नहीं दिया उन 2 मौकों पर। पहला तो ये है कि जब जब बिन्नी ने इनके खिलाफ पहली बार संतोष जाहिर किया था, तो उन्हें उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल हैजिंग करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। उसका खामियाजा उन्हें अब उठाना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया। दूसरी बात यह है कि सोमनाथ भारती ने वहां जो किया, उस काम को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। ऐसे तरीके से किया जा सकता था कि उनके दुश्मनों को या उनके विरोधियों को उनके ऊपर नस्लवाद का आरोप लगाने का मौका न मिलता। तो ये 2 उनसे कमियां हुई हैं। अब इन कमियों से वो कैसे निपटेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, वो नस्लवादी है। ये सब जो आप लोग भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये शब्द इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में ये शब्द यूज। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। अशोक वानखेड़े, बरखा जी संक्षेप में समय खत्म हो रहा है। बरखा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी बरखा जी बोले, बरखा जी इनको चुप कराइए। जी बरखा जी बोले। देखिए, जैसा कि अभी ये बोलने नहीं देते तो फायदा क्या है। जैसे कि अभी इन्होंने बात कही है, सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ भारती जी को बचाने के लिए आज वो युगांडा की महिलाएं मेरे कमीशन में मेरे पास आई हैं और आंसुओं से रोई हैं कि हमारे देश में 10 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनसे प्यार करते हैं, हमें कुछ नहीं होता। हम लोगों के साथ हिंदुस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम में क्या बुराई है? हमको ये लोग इतना बुरा क्यों समझते हैं? जी, ये ऐसा बदनुमा दाग जो हमारे यहाँ लग रहा है, ठीक है, ये बड़ी शर्म की बात है। इस पर भी जवाब लेंगे। दिलीप पांडे जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। इस पर जवाब लेंगे कि क्या ये कमियां रही, क्या ये गलतियां हुई और उसे अभी तक आम आदमी पार्टी ने माना नहीं है, उनकी सरकार ने माना नहीं है। रुक रहे कुछ देख लें।